हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ह्यूमन ऑनलाइन क्लासेस में। सिविलाइजेशन के शुरू से ही ह्यूमन ने लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के कई प्रयास किए। क्लासिफिकेशन के ये प्रयास साइंटिफिक क्राइटेरिया की जगह फूड, शेल्टर एवं क्लॉथिंग जैसी सामान्य वस्तुओं पर आधारित थे। एरिस्टोटल पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक तरीके से क्लासीफाई किया। इन्होंने प्लांट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हर्ब्स, श्रब्स और ट्री में, और जबकि एनिमल को इन्होंने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, इनैमा और एनैमा। इनैमा का मतलब आरबीसी जिनमें प्रेजेंट थी और एनैमा का मतलब जिनमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं थी। आते हैं किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर, जिसमें से पहला है 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको लिनियास ने दिया था। इन्होंने 2 किंगडम बनाया था, प्लांटी और एनिमैलिया। प्लांटी में आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को प्लेस किया जाता है, जबकि एनिमैलिया में प्रोटोजोआ, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट को रखा जाता है। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के कई ड्रॉबैक थे। इसमें प्रोकैरियोट को यूकैरियोट से अलग नहीं किया गया था। इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से अलग नहीं किया गया था। जैसे क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर एल्गी है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा, लेकिन एक साथ इन दोनों को रखा गया था। बहुत से ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे जिन्हें ना तो किंगडम प्लांटी में रखा जा सकता था और ना ही किंगडम एनिमैलिया में। इस वजह से 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ज़्यादा समय तक नहीं चला। तो फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था आर.एच. विटाकर। इन्होंने 1969 में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें से 5 किंगडम कुछ निम्नलिखित थे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमैलिया। यह क्लासिफिकेशन के कई क्राइटेरिया हैं, जैसे सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब हम लोग इसमें से 5 किंगडम जो दिए गए हैं, इन सभी 5 किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो इसमें हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। जैसे कैरेक्टर में सेल टाइप, तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल होती है। बाकी 4 किंगडम जो हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमैलिया, इनमें यूकैरियोटिक सेल होती है। मोनेरा की जो सेल वॉल होती है नॉन सेलुलोजिक होती है। ये पॉलीसेक्राइड और एमिनो एसिड, इसके साथ साथ ये पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। प्रोटिस्टा की बात कर लें तो कुछ में सेल वॉल होती है। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में नहीं होती है, जबकि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमैलिया में पाई जाती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा और प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर या बोले तो सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। फंजाई में ये लूज टिश्यू लेवल का है। प्लांटी में टिश्यू और आर्गन लेवल का है। एनिमैलिया में टिश्यू, आर्गन और आर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा में ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों होता है। ऑटोट्रॉपिक में ये जनरली कीमो ऑटोट्रॉप और फोटो ऑटोट्रॉप दोनों होते हैं। हेटेरोट्रॉप में ये सैप्रोफाइट भी होते हैं और पैरासाइट भी होते हैं। जबकि प्रोटिस्टा की चर्चा करें तो ये ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप दोनों हो सकते हैं। फंजाई में केवल हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। प्लांट में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। एनिमैलिया में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, उसमें भी होलोजोइक और सैप्रोफिटिक मिलनी है। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के कुछ फीचर की बात करेंगे। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को प्लांट के अंतर्गत रखा गया था। इस किंगडम में सभी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल की उपस्थिति तो एक समान थी, जबकि उनके दूसरे कैरेक्टर एक दूसरे से अलग थे। इसमें प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा ब्लू ग्रीन एल्गी को दूसरे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ क्लासिफाई किया गया था। किंगडम प्रोटिस्टा में सेलवाल कंटेन करने वाले क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेला और सेलवाल न कंटेन करने वाले पैरामीशियम अमीबा के साथ रखा गया। अमीबा और पैरामीशियम में सेलवाल नहीं होती है। इस प्रकार इस सिस्टम में कई ऑर्गेनिज्म को एक साथ रखा गया, जिन्हें अर्लियर क्लासिफिकेशन में अलग अलग रखा गया था। समय के साथ एक ऐसा क्लासिफिकेशन इवाल्व हुआ जो न सिर्फ मार्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव समानताओं पर आधारित था, बल्कि फाइलोजेनी दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर भी आधारित था। किंगडम मोनेरा किंगडम के सोल मेंबर होते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। अगर हम लोग एक मुट्ठी भर मिट्टी लें तो उसमें सैकड़ों बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो और गहरे समुद्र जैसे एक्सट्रीम हैबिटाट में रह सकते हैं, जहां दूसरे ऑर्गेनिज्म का
रहना नामुमकिन है। शेप के आधार पर बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कोकस जो कि स्पेरिकल शेप की होती है, बैसिलस रॉड शेप की होती है, स्पाइरिलम स्पाइरल शेप की होती है, विब्रियम कॉमा शेप की होती है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है लेकिन इनका बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं और ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये है कि ये अपने भोजन को बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके। ये ऑटोट्रॉफिक में भी 2 टाइप के होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। अधिकतर बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक होती हैं, यानी अपने भोजन के लिए वो किसी दूसरे पर डिपेंड होती हैं। ये पैरासिटिक हो सकती हैं या सैप्रोफिटिक हो सकती हैं। नेक्स्ट है आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया के ऑर्गेनिज्म हार्श हैबिटाट में रहते हैं। आर्कीबैक्टीरिया का डिवीजन कुछ इस प्रकार से है, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स, मिथेनोजन। हेलोफिल्स साल्टी एरिया में रहते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स हाई टेम्परेचर और लो पीएच पे रहते हैं, मिथेनोजन मार्सी एरिया में रहते हैं। इसके साथ साथ ये रूमिनेंट एनिमल के गट में भी होते हैं। मिथेनोजन इन एनिमल के गोबर में मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं। आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल ट्रू बैक्टीरिया से अलग होती है। आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल पॉलीसेकेराइड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, जबकि इनकी सेल मेम्ब्रेन में ब्रांच्ड चेन लिपिड होती है। इस ब्रांच चेन लिपिड की वजह से ये हार्श हैबिटाट या बोले तो एक्सट्रीम कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। यू बैक्टीरिया, हजारों यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया की पहचान रिजिड सेल वॉल और एक फ्लैजिलम के द्वारा होती है। साइनोबैक्टीरिया में ग्रीन प्लांट की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है तथा यह फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं। यू बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ दोनों आते हैं। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर कॉलोनियल या फिलामेंटस होती है। ये फ्रेश वाटर, मैराइन या फिर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं। इनकी कॉलोनीज अधिकतर जिलेटिनस शीथ या म्यूसिलेजिनस शीथ से घिरी होती है। ये प्रायः पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में ब्लूम बनाते हैं। बैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक एनाबिना एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हेट्रोसिस्ट नामक स्पेशल सेल के द्वारा फिक्स करते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया विभिन्न इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं तथा उनसे रिलीज होने वाली एनर्जी को अपने एटीपी प्रोडक्शन में यूज करते हैं। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर जैसे न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया नेचर में सबसे अधिक पाए जाते हैं और इनमें से अधिक इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं। ये मिल्क से कर्ड बनाने में यूज होते हैं तथा एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में यूज होते हैं। ये लेग्यूम रूट में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। कुछ बैक्टीरिया पैथोजेनिक होती हैं जो ह्यूमन, क्रॉप, फार्म एनिमल और पेट्स में अलग अलग प्रकार की बीमारियां काज करती हैं। कुछ बीमारियों के जैसे नाम है कॉलरा, टाइफाइड, टिटेनस और सिट्रस कैंकर। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन मुख्यतः फिजन के द्वारा होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर उत्पन्न करते हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रूली नहीं होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह कुछ होता है। इसमें 3 प्रोसेस आती है जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है जो ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकता है। इसका मतलब ये फैकल्टेटिव एनाएरोब है। अधिकतर माइकोप्लाज्मा एनिमल और प्लांट के लिए पैथोजेनिक होते हैं। नेक्स्ट किंगडम है प्रोटिस्टा। इसमें सभी सिंगल सेल वाले यूकैरियोटिक को रखा जाता है, लेकिन इस किंगडम की बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है। जो एक बायोलॉजिस्ट के लिए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हो सकते हैं वो दूसरे बायोलॉजिस्ट के लिए प्लांट हो सकते हैं। इस बुक में हम लोग क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनाइड की चर्चा करेंगे जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं, जबकि फंगस लाइक प्रोटिस्ट, स्लाइम मोल्ड्स को भी पढ़ेंगे। जबकि यहीं पर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, प्रोटोजोवन, इनकी भी चर्चा यहीं पर होगी। प्रोटिस्ट के मेंबर मेनली एक्वेटिक होते हैं। ये किंगडम प्लांट, एनिमल और फंजाई के साथ लिंक बनाता है। यूकैरियोट होने के कारण इनकी सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तथा मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल होते हैं। कुछ में फ्लैजिला या सीलिया होता है। इनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल होता है। सेल फ्यूजन एवं जाइगोट फॉर्मेशन द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब इनमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, जिसमें आते थे क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनाइड। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्राइसोफाइट्स। इनमें डाईएटम और गोल्डन एल्गी आती हैं। ये फ्रेश वाटर और मैराइन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। गोल्डन एल्गी को ही डेस्मिड भी कहा जाता है। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं तथा वाटर करंट में पैसिवली फ्लोट करते हैं। इन्हें हम प्लैंकटन कहते हैं। अधिकतर डाईएटम फोटोसिंथेटिक होते हैं, इस वजह से इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी होता है और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यहाँ पर क्लोरोफिल ए और सी होता है, जबकि ज़ैंथोफिल भी पाया जाता है।
डाइएटम में सेल वॉल दो पतले ओवरलैपिंग सेल्स बनाती है। ये आपस में सोबॉक्स की तरह फिट होते हैं, जिसमें ऊपर वाली लेयर को इपिथीका, नीचे वाली लेयर को हाइपोथीका कहते हैं। इनकी वॉल में सिलिका होती है, जिसके कारण ये वाल नष्ट नहीं होती है। इस कारण डेड डाइएटम अपने हैबिटेट में सेल वाल के डिपोजिट अधिक मात्रा में छोड़ जाते हैं। करोड़ों वर्षों में डाइएटम की सेल वाल के डिपोजिशन से डाइएटोमेसियस अर्थ का निर्माण होता है। इसकी मिट्टी जो होती है ये किरकिरी होती है, जिसको इंग्लिश में ग्रिटी कहते हैं, इसलिए इसका यूज पॉलिशिंग में, ऑयल सिरप के फिल्ट्रेशन में यूज होता है। डाइएटम जो होते हैं ये ओशियन के चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, मतलब मेनली यही खाना बनाते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट, ये ऑर्गेनिज्म मोस्टली मैराइन और फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनमें उपस्थित मेन पिगमेंट के कारण ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू या रेड दिखाई देते हैं। सेल वॉल की बाहरी सतह पर कठोर सेलुलोज की प्लेट्स होती है। अधिकतर डाइनोफ्लैजिलेट्स में दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा ट्रांसवर्स होता है। ये वॉल प्लेट्स के बीच फरों में लगे होते हैं। प्रायतः रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स गॉन्यूलैक्स होता है और ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है अपने हैबिटेट में, जिसकी वजह से ओशियन रेड दिखाई देता है। इसी वजह से हम लोग इसे रेड टाइड कहते हैं। ज़्यादातर जो मैराइन डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो कुछ टॉक्सिन सबस्टेंस का सीक्रेट करते हैं, और ये टॉक्सिन सबस्टेंस मैराइन एनिमल को किल कर सकती है, जैसे कुछ फिशेस किल हो जाती हैं इस टॉक्सिन के द्वारा। नेक्स्ट आता है यूग्लिनॉयड। यूग्लिनॉयड्स अधिकतर फ्रेश तथा स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं। स्टैग्नेंट वाटर का मतलब जो स्थिर वाटर होता है। सेल वॉल की जगह इनमें एक प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है, जिसे पेलिकल कहते हैं। पेलिकल शरीर को फ्लेक्सिबल बनाती है। यूग्लिना में दो फ्लैजिला होता है, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। ये सनलाइट की उपस्थिति में फोटोसिंथेटिक होते हैं। जब सनलाइट नहीं होती है तो ये हेट्रोट्राफ होते हैं, और हेट्रोट्राफ होते हैं ये उस समय होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। तो इनमें दो प्रकार का न्यूट्रिशन है, ऑटोट्राफिक भी, हेट्रोट्राफिक भी। इसलिए यूग्लिना कनेक्टिंग लिंक माने जाते हैं प्लांट और एनिमल के बीच में। यूग्लिना में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है ये हायर प्लांट की तरह होता है। नेक्स्ट हेडिंग है स्लाइम मोल्ड। ये सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। इनकी बॉडी डिकेइंग ट्विक्स और लीफ के साथ मूव करती है। ये ऑर्गेनिक मटेरियल को इनगल्फ करते हैं। सूटेबल कंडीशन आने पर एग्रीगेट होकर के प्लाज्मोडियम बनाते हैं, जो कई फीट तक ग्रो कर सकता है या फैल सकता है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं, और ये प्लाज्मोडियम से फ्रूटिंग बॉडीज बनती है, और इस फ्रूटिंग बॉडीज के टिप पर स्पोर का फॉर्मेशन होता है। इस स्पोर के पास ट्रू सेल वॉल होती है। ये सेल वॉल इस स्पोर को रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से ये एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव कर लेते हैं। स्पोर का डिस्पर्सल यहाँ पर एयर करंट के द्वारा होता है। इनमें जो सेल वॉल होती है ये सेलुलोजिक होती है। नेक्स्ट हेडिंग है प्रोटोजोवन। ये हेट्रोट्राफ होते हैं। हेट्रोट्राफ में या तो प्रीडेटर होते हैं या पैरासाइट होते हैं। ये एनिमल के प्रिमिटिव रिलेटिव कहलाते हैं। प्रोटोजोवन चार टाइप्स के होते हैं। पहला अमीबॉयड, दूसरा फ्लैजिलेटेड, तीसरा सिलिएटेड और चौथा है स्पोरोजोवंस। सबसे पहले चर्चा होगी यहाँ पर अमीबॉयड प्रोटोजोवन की। ये फ्रेश वाटर, सी वाटर या मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं। ये अपने सूडोपोडिया की सहायता से मूव करते हैं। मूव करने के साथ साथ ये प्रे को भी कैच करते हैं। कुछ प्रोटोजोवंस ऐसे भी होते हैं जो मैराइन वाटर में रहते हैं और इनके पास सिलिका की सेल होती है। कुछ प्रोटोजोवन पैरासाइट्स होते हैं, जैसे इंट अमीबा। ये इंट अमीबा काज करता है अमीबिक डिसेंट्री। नेक्स्ट आता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन। ये फ्री लिविंग या पैरासाइट होते हैं। इनमें फ्लैजिला होता है। पैरासिटिक फ्लैजिलेट कई बीमारियां काज करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे ट्रिपेनोजोमा स्लीपिंग सिकनेस काज करता है। लिस्मानिया डोनावानी काला आजार काज करता है। नेक्स्ट है सिलिएटेड प्रोटोजोवन। ये एक्वेटिक होते हैं तथा इनके बॉडी पर हजारों सीलिया पाई जाती है, जिसके कारण ये एक्टिवली मूव करते हैं। इनमें एक कैविटी होती है जिसको गलट कहते हैं, जो सेल के सरफेस पर खुलती है। सीलिया के कोऑर्डिनेट मूवमेंट के द्वारा वाटर फूड के साथ गलट में प्रवेश करता है। इसका एग्जांपल है पैरामीशियम, और पैरामीशियम में दो टाइप का न्यूक्लियस होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, एक मेगा न्यूक्लियस होता है। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं इनमें डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस है। नेक्स्ट आता है स्पोरोजोवन। इनमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके लाइफ साइकिल में इन्फेक्टिव स्पोर लाइक स्टेज आती है। इनमें सबसे नोटोरियस एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। मलेरिया जो होती है इसका ह्यूमन पॉपुलेशन पर स्टैगरिंग इफेक्ट होता है। ये जो प्लाज्मोडियम होती है इसकी कई स्पीसीज होती हैं। कई स्पीसीज में जैसे हम कुछ एग्जांपल के तौर पे बताएं,
प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, और सबसे खतरनाक बीमारी या मलेरिया काज करता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। नेक्स्ट है किंगडम फंजाई। ये हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का एक यूनिक किंगडम है। ये मार्फोलॉजी तथा हैबिटेट में ग्रेट डाइवर्सिटी दिखाते हैं। मस्टर्ड लीव्स पर दिखने वाले वाइट स्पॉट एक पैरासिटिक फंगस के द्वारा होता है। कुछ यूनिसेलुलर फंजाई जैसे ईस्ट, ब्रेड तथा बियर बनाने में यूज होती है। कुछ फंजाई प्लांट तथा एनिमल में डिजीज कॉज करते हैं, जैसे वीट रस्ट पक्सिनिया के द्वारा होता है। कुछ फंजाई एंटीबायोटिक्स के सोर्स होते हैं, जैसे पेनिसिलियम। फंजाई कॉस्मोपॉलिटान होते हैं, मतलब ये हर जगह पाए जाते हैं, एयर में, वाटर में, सॉयल में, प्लांट पर, एनिमल पर। ये वार्म व ह्यूमिड स्थानों पर ग्रो करना पसंद करते हैं। हम लोगों को जब अपने फूड को फंगल अटैक से बचाना होता है तो हम उसको फ्रिज में रख देते हैं। यूनिसेलुलर ईस्ट को छोड़कर फंजाई फिलामेंटस होती हैं। उनकी बॉडी में एक लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हाइफी कहते हैं। नेटवर्क ऑफ हाइफी माइसिलियम कहलाता है। कुछ हाइफी में सेप्टा नहीं होते हैं, ये कंटिन्यूअस ट्यूब जैसे होते हैं जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म फिल्ड होता है। ऐसे हाइफी को सिनोसिटिक हाइफी कहते हैं। सिनोसिटिक का मतलब ही होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। अधिकतर हाइफी में सेप्टा या क्रॉस वाल होती है। फंजाई की सेल वाल काइटिन तथा पॉलीसेक्राइड की बनी होती है। अधिकतर फंजाई हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और ये सेप्रोफाइट्स हो सकते हैं जो डेड सबस्ट्रेट से सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर एब्जॉर्ब करते हैं। पैरासिटिक फंगस ये लिविंग प्लांट और एनिमल पर डिपेंड रहते हैं। सिम्बायोटिक फंगस जैसे लाइकेन, इसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंजाई और एल्गी का। दूसरा है माइकोराइजा, इसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट का। रिप्रोडक्शन, फंजाई में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी होता है, सेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन, फिजन या बिडिंग या बडिंग के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर स्पोर्स बनते हैं जैसे कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जू स्पोर, ए प्लानोस्पोर एक्सेट्रा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर भी स्पोर्स बनते हैं जैसे ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, बैसिडियोस्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस से बनते हैं और सेक्सुअल स्पोर जो होते हैं बेटा ये मायोसिस से बनते हैं। तो इस प्रकार के ये रहे रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है सेक्सुअल साइकिल में इनके 3 स्टेप आती है जिसमें है प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। प्लाज्मोगैमी, इनमें 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। कैरियोगैमी में दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं। मियोसिस में जाइगोट में मियोसिस होती है और हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है। जब ये स्पोर जर्मिनेट करता है तो फिर से माइसेलियम बन जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंपैटिबल मेटिंग के समय 2 हैप्लॉइड हाइफी पास पास आते हैं। कुछ फंजाई में 2 हैप्लॉइड सेल के फ्यूज होने के तुरंत बाद डाइप्लॉइड स्टेज बन जाती है। अदर फंजाई में जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बैसिडियोमाइसिटीज में एक इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज आती है जहां पर दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे से फ्यूज नहीं करते, केवल और केवल अभी प्लाज्मोगैमी होती है। इस वजह से इस कंडीशन को N+N से शो करते हैं। इस कंडीशन को डाइकैरियन तथा इस फेज को डाइकैरियोफेज कहते हैं। बाद में पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं तथा सेल डिप्लॉयड हो जाती है। फंजाई फ्रूटिंग बॉडीज बनाती है जिसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसमें हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। माइसिलियम और मार्फोलॉजी, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन तथा फ्रूटिंग बॉडीज के आधार पर फंजाई को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है जिसमें से पहला क्लास है फाइकोमाइसिटीज, दूसरा है एस्कोमाइसिटीज, तीसरा है बैसिडियोमाइसिटीज और चौथा है ड्यूट्रोमाइसिटीज। हम लोग इनका कंपैरेटिव स्टडी करते हैं थोड़ा सा, देखिएगा। पहला है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज और कैरेक्टर। तो कैरेक्टर में हैबिटेट देखते हैं। फाइकोमाइसिटीज जो होती है एक्वेटिक होती है, साथ ही साथ में ये डैम्प एंड मॉइस्ट प्लेस या सॉइल पर ग्रो करना पसंद करती है। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, ये सेप्रोट्रॉप्स भी होते हैं। एस्कोमाइसिटीज ये पैरासाइट्स होती हैं, डिकम्पोजर होती हैं, कोप्रोफिलस होती हैं, मतलब कि एनिमल के डंग पर ग्रो करती हैं। बैसिडियोमाइसिटीज ये पैरासाइट होती हैं, लिविंग प्लांट पर ग्रो करते हैं, लॉग पर और प्लांट स्टम्प पर। जबकि ड्यूट्रोमाइसिटीज जो होती हैं ये सेप्रोट्रॉपिक होती हैं, डिकम्पोजर होते हैं मोस्टली, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में। हाइफी की बात करें तो फाइकोमाइसिटीज में एसेप्टेट और ब्रांच्ड हाइफी होती है, जबकि बाकी सब में एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेप्टेट और ब्रांच्ड हाइफी होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सब में फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसिटीज में या तो एप्लानोस्पोर बनेगा या जूस्पोर बनेगा या कभी कभी कोनिडिया भी बन सकता है।
एस्कोमाइसिटीज में केवल कोनिडिया बनता है, जबकि बैसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ड्यूट्रोमाइसिटीज में भी कोनिडिया के फॉर्मेशन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फाइकोमाइसिटीज में प्लानोगैमेटिक फ्यूजन होता है, जैसे आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी। एस्कोमाइसिटीज में सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है लेकिन गैमेट नहीं बनते, इस वजह से यहाँ पर सोमैटोगैमी होती है। जबकि बैसिडियोमाइसिटीज में सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है लेकिन यहाँ पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सोमैटोगैमी से। ड्यूट्रोमाइसिटीज में यहाँ पर सेक्स आर्गन नहीं होता है और ना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इसीलिए ड्यूट्रोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। बात आती है फ्रूटिंग बॉडीज की। फाइकोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडीज नहीं बनती, एस्कोमाइसिटीज में बनती है, जिसको एस्कोकार्प कहते हैं। इसी एस्कोकार्प के अंदर एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये एस्कोस्पोर्स जो होते हैं इंडोजिनस इन ओरिजिन होते हैं। बैसिडियोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडीज को बैसिडियोकार्प कहते हैं और बैसिडियोकार्प के ऊपर बैसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, मतलब बैसिडियोस्पोर एक्सोजिनस ओरिजिन का होता है और इसका नंबर जनरली 4 होता है। ड्यूट्रोमाइसिटीज में किसी भी प्रकार की फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होता। अब हम लोग आते हैं फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल पर। लर्निंग ट्रिक है राम, आर फॉर राइजोपस, ए फॉर एल्ब्यूगो, एम फॉर म्यूकर। एल्ब्यूगो जो होता है ये पैरासाइट होता है मस्टर्ड पर और मस्टर्ड की फैमिली होती है क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी। नेक्स्ट आता है एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल। इसकी लर्निंग ट्रिक है कल ईसा को मार्केट में पेन न मिलने पर आंसू टपकाए। तो कल से है क्लेविस परप्यूरिया, जिसको इरगट फंजाई के नाम से भी जानते हैं। ये सीक्रेट करता है एक हेलुसिनोजन जिसका नाम है LSD। ईसा से यहाँ पर है ईस्ट, जो कि यूनिसेलुलर फंजाई होती है और केवल यही यूनिसेलुलर फंजाई होती है, बाकी सभी फंजाई मल्टीसेलुलर होती हैं। ईस्ट का यूज बेकर्स और ब्रीवर्स इंडस्ट्री में किया जाता है। नेक्स्ट मार्केट में, इसका मतलब है मोरल्स। पेन से पेनिसिलियम, मिलने पर भी मोरल ही है। आंसू एस्परजिलस नाइगर, टपकाए ट्रफल्स। यहाँ पर जो मोरल्स और ट्रफल्स हैं ये इडिबल फंजाई होती हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बैसिडियोमाइसिटीज। इसकी लर्निंग ट्रिक है CPMT बस रे। C फॉर क्लब फंजाई, P फॉर पफबाल, M फॉर मशरूम, इडिबल मशरूम अगैरिकस। नेक्स्ट है टोडस्टूल, ये भी है मशरूम लेकिन ये है पॉइजनस मशरूम, इसी को कहते हैं एमेनिटा। नेक्स्ट है ब्रैकेट फंजाई। नेक्स्ट है स्मट फंजाई, स्मट फंजाई स्टीलैगो को कहते हैं। नेक्स्ट है रस्ट फंजाई, रस्ट फंजाई हम लोग पक्सीनिया को कहते हैं। आगे आते हैं इसमें एग्जाम्पल ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटीज। इसमें एग्जाम्पल है कैट, C फॉर कॉलेटोट्राइकम, A फॉर अल्टरनेरिया और T फॉर होता है ट्राइकोडर्मा। एस्परजिलस नाइगर से सिट्रिक एसिड ऑप्टेन होती है। न्यूरोस्पोरा जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में, इस वजह से इसको हम लोग ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम या माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अगली हेडिंग अब हम लोगों की होगी प्लांट किंगडम। तो आइए जाने प्लांट किंगडम में क्या होता है। इनमें क्लोरोफिल कंटेनिंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। कुछ मेंबर पार्शियली हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट या पैरासाइट। फॉर एग्जांपल इंसेक्टिवोरस प्लांट के ब्लैडर वार्ट, इसका कॉमन नेम होता है यूट्रिकुलेरिया। दूसरा इसका एग्जांपल है वीनस फ्लाई ट्रैप, जिसको हम लोग डायोनिया भी कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर कुछ पैरासाइट के नाम जानते हैं, जैसे कसकटा। नेक्स्ट है प्लांट सेल, एक यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है जिसमें क्लोरोप्लास्ट और सेलवाल पाई जाती है। सेलवाल मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। इसमें एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। प्लांट की लाइफ साइकिल में 2 स्पेस्ड फेज होती है। पहला है डाइप्लॉयड स्पोरोफिटिक और दूसरा है हैप्लॉयड स्पोरोफिटिक। ये दोनों फेज आपस में अल्टरनेट होती हैं और इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। स्पोरोफिटिक हैप्लॉयड होता है, स्पोरोफिटिक डाइप्लॉयड होता है, जबकि गैमेटोफिटिक हैप्लॉयड होता है। ये फेज फ्री लिविंग होती है या किसी दूसरे पर डिपेंड भी हो सकती है। नेक्स्ट है किंगडम एनिमैलिया। ये हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोट्स होते हैं, ये मल्टीसेलुलर होते हैं और इनकी सेल में सेलवाल नहीं होती है। ये फूड के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्लांट पर डिपेंड रहते हैं। ये फूड को एक इंटरनल कैविटी में डाइजेस्ट करते हैं। ये फूड को ग्लाइकोजन या फैट के रूप में स्टोर करते हैं। इनमें न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है। इनमें ग्रोथ का एक डिफिनिट पैटर्न होता है और ये एक एडल्ट में ग्रो करते हैं। एडल्ट में डिफिनिट शेप और साइज होती है। हायर ऑर्गेनिज्म में इलेबोरेट सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होती है। अधिकांश लोकोमोशन की योग्यता होती है।
मेल और फीमेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉपुलेशन के द्वारा होता है, उसके बाद एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है वायरस, विराइड, प्रियॉन एंड लाइकेन। विटाकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में लाइकेन तथा कुछ एसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस, विराइड और प्रियॉन का कोई वर्णन नहीं किया गया है। वायरस को क्लासिफिकेशन में कोई स्थान नहीं मिला क्योंकि इनको ट्रू लिविंग नहीं माना जाता है। अगर हम सेल स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिज्म को लिविंग माने तो वायरस ट्रू लिविंग नहीं है। वायरस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। वायरस लिविंग सेल के बाहर पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। वायरस जब किसी सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो वो होस्ट सेल की मशीनरी का उपयोग करके अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं और होस्ट को मार देते हैं। आप वायरस को लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग? न तो हम लिविंग कहेंगे ना नॉन लिविंग कहेंगे, इसको हम लोग कनेक्टिंग लिंक बोलेंगे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। वायरस का अर्थ विनम या पॉइजनस फ्लूइड होता है। डीजे इवानोव्स्की ने 1892 में टोबैको मोज़ेक डिजीज काज करने वाले ऑर्गेनिज्म को पहचाना था और उन्होंने इसे वायरस टर्म दिया था। उन्होंने कहा था कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया के प्रूफ फिल्टर से पास कर जाते हैं। एम.डब्ल्यू. बजरनिक ने 1898 में ये पाया कि इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो हेल्दी टोबैको प्लांट में इन्फेक्शन काज कर देता है। बजरनिक ने इस फ्लूइड को कंटेजियम विवियम फ्लूइडम कहा, मतलब इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड। एम.डब्ल्यू. स्टैनले ने बताया कि वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन, और ये बात इन्होंने 1935 में बताई। वायरस स्पेसिफिक होस्ट के बाहर इनर्ट होते हैं। वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। वायरस में प्रोटीन के साथ जेनेटिक मटेरियल होता है। ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए होता है, लेकिन कभी भी वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ नहीं होते। वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है और इसका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्टियस होता है। सामान्यतः प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है और एनिमल को इन्फेक्ट करने वाले वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। बैक्टीरियल वायरस कहने का मतलब कि ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे उनको बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं और उनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहते हैं जो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। कैप्सिड छोटी छोटी सब यूनिट से मिलकर बना होता है जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं। कैप्सोमियर हेलिकल या पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म में अरेंज रहते हैं। इसके द्वारा मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स और इन्फ्लुएंजा नामक रोग होते हैं। मनुष्य में एड्स भी वायरस के द्वारा ही होता है। प्लांट में सिम्टम हो सकते हैं कुछ डिजीज के जैसे मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। नेक्स्ट हेडिंग है विरायड। 1971 में टियोडेनर ने विरायड को डिस्कवर किया था। ये वायरस से भी छोटे होते हैं। ये कंटेन करते हैं केवल आरएनए, इनमें प्रोटीन का कोट नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग नेक्ड आरएनए कहते हैं। विराइड के आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। नेक्स्ट है प्रियॉन। मॉडर्न मेडिसिन में पाया गया है कि कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारियां ऐसे एजेंट के द्वारा होती हैं जो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन के बने होते हैं। इनका साइज वायरस के जैसा होता है तथा इनको प्रियॉन कहा जाता है। प्रियॉन द्वारा होने वाली बीमारियां कुछ निम्नलिखित हैं। बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसिपेलोपैथी, जिसे मैड काउ डिजीज ऑफ कैटल भी कहते हैं। इसी के एनालॉगस एक डिजीज होती है ह्यूमन में जिसको क्रूर्जफेल्ड जैकब डिजीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है लाइकेन। लाइकेन इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, जहाँ पर एल्गी के कंपोनेंट को फाइकोबायंट कहते हैं और फंजाई के कंपोनेंट को माइकोबायंट कहते हैं। फाइकोबायंट ऑटोट्रॉफिक होता है तथा माइकोबायंट हेटरोट्रॉफिक होता है। एल्गी ये फोटोसिंथेसिस करती है, बदले में फंजाई इसको वाटर, मिनरल और शेल्टर प्रोवाइड करता है। इनके बीच में क्लोज एसोसिएशन होता है और इनको देख करके ये अनुमान लगाना कि कौन एल्गी है कौन फंजाई है ये नामुमकिन है। लाइकेन जो होते हैं ये जनरली पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। जहाँ पर SO2 पॉल्यूशन होता है ऐसे एरिया में लाइकेन ग्रो नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपका सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। Thank you very much.